नमस्कार साथियों, अभी मैं मौजूद हूं बछरावा की धरती पर और बछरावा के पहुरावा में मैं मौजूद हूं। और आज यहां पर सुहेलदेव आर्मी का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें मुझे हज़ारों की भीड़ दिखी। साथियों, मेरे साथ एक महिला हैं जिनका नाम संगीता पासी जी है और ये लखनऊ से हैं। और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था ये मैं जानने की कोशिश करूँगा इनसे। तो संगीता पासी जी, आप बताइए कि इस कार्यक्रम का मेनली उद्देश्य क्या था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था, हमारे पासी समाज के जो बिछड़े थे एकजुटता दिखाई। और ये जो योगेश पासी जी और हमारे डॉक्टर साहब अखिलेश पासी जी मिलके एक काम कर रहे हैं, जो पासियों को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत जो हम लोग अपनी नहीं समझते थे, हम पासी नहीं समझते थे, फुट्टा पहिया इधर उधर बिछड़े हुए थे। अभी इस समाज को एक नई ताकत मिल रही है, नया जोश मिल रहा है। हमें समझ आ रहा है कि हम भी हैं, नहीं तो हमें कोई पूछता थोड़ी ना था। हमारा इधर उधर कहीं कोई यूज़ करता था, कहीं कोई यूज़ करता था। अभी हमें एकजुट होना है और हमें एकजुट होकर एक ताकत दिखानी है। हमें यदि कोई भी काम करना तो सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। तो आज हमारा यही था कि सब एकजुट हुए हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पर देखा कि सत्ता का परिवर्तन लग रहा 2027 में पासी समाज ही करेगा। बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि आने वाले समय पर, नहीं 2027 से आने वाले समय पर जरूर राज करेगा पासी। पासी तो राज करता था पहले भी और पासी हमेशा राज करेगा। पासी राजा थे, पासी राजा हैं और राजा ही रहेंगे। पासी से ज़्यादा ईमानदार कोई जात आपको नहीं दिखेगी। कोई भी इतिहास खोल के देख लीजिए, कोई भी पन्ना पलट के देख लीजिए, जब भी रहा है पासी से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं रहा है। तो जब हम किसी के यहाँ काम करके ईमानदार रह सकते हैं, किसी की नौकरी करके ईमानदार सकते, तो मैं सत्ता क्यों नहीं ईमानदारी से चला सकती हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ संगीता पासी जी। हमारे साथ एक भैया भी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम पत्रकार महोदय, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और हमारा नाम राजवंशी मिथिलेश पासी, मैं प्रयागराज जिले से आया हूं। और आगे का सवाल आप करिए। ये जो कार्यक्रम था मेनली इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह है कि आज आपने देखा होगा कि इस पावन धरती बछरावा की पावन धरती पे सुहेलदेव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया योगेश पासी जी और डॉक्टर अखिलेश पासी जी द्वारा आगाज़ किया गया था ये कार्यक्रम का। और यहाँ पूरा हाईवे, लगभग काफिला जब निकला था पूरा हाईवे जाम था। ठीक है, जैसा कि आप सब महाराष्ट्र के किंग कहे जाने वाले भाई अजय पासी जी का आगमन हुआ था, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे पूरा हाईवे जाम कर दिया गया था, पूरा फील्ड भर गया था। जितनी कुर्सियाँ थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, लोग खड़े हुए थे इतनी सारी धूप में। तो ये क्या है, पत्रकार महोदय बताना चाहूँगा कि ये हमारे समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, लोग अपने इतिहास को जानने लगे हैं, जो बिखरे थे वो जुड़ने लगे हैं। तो हमारा संगठन जो है ना, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और हमारा इतिहास जो है खुद ब खुद आगे आ रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ हो, चाहे आपके सरकार के भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमेशा ये लोग अपने किसी भी कार्यक्रम के दौरान हमारे पासी महापुरुषों की गुणगान करना चालू कर दिए। आपने वीडियो देखा होगा। और कई बड़े बड़े राजनेता पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को अब ना चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा युवा जाग उठा है कि वो दबा नहीं पाएंगे। हम लोग इतने आगे आ चुके हैं, दबाना मुश्किल है। कहीं ना कहीं बीच में पासी समाज के इतिहास को दबाया गया था जी। उसके लिए देखिए, बहुत जगह पे जो भी हमारे समाज के इतिहास को दबाए हैं, वही लोग हमारे इतिहास को अब आगे भी कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे इतिहास को दबाए थे वही अब हमारे इतिहास को आगे बता रहे हैं लोगों को। ये बड़ी हमें खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कल क्या था, आज क्या है, उसको आप जानने का प्रयास करिए। आज वही लोग हमारे इतिहास को बता रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ भैया जुड़े हुए थे। मैं अभी बछरावा में मौजूद हूँ, बछरावा के पहुरावा में। और इतना बड़ा कार्यक्रम सुहेलदेव आर्मी का मैंने अभी तक पहले नहीं देखा। मैंने पूरा कवरेज किया है साथियों, आपको पूरी कवरेज मिल जाएगी। पत्रकार महोदय, आपको और बताऊँगा, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जैसे हिंदुत्व का एक डंका बजता है, तो हिंदुत्व के लिए आप सभी भगवाधारी बने घूमते हैं। ठीक है, कोई भी रैली, कोई काफिला होता है, हिंदुत्व के लिए अपना भगवाधारी बने रहते हैं, लेकिन उनको इतिहास नहीं पता है कि वो आप ये लिए हैं, आपको पता होगा। मान लीजिए आप तो हमारे कार्यक्रम में बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये जो ध्वज है, भगवा ध्वज, ये आप जो गमछा डाले हैं, इसकी शान किसने रखी? महाराजा सुहेलदेव पासी 1034 यानी 1034 ईस्वी में सलार मसूद गाजी को पता है, अगर भारत पर जो आक्रमण किया था, वो अगर उसको सलार मसूद गाजी को अगर महाराजा सुहेलदेव पासी ना मारे होते, आपके ये कंधे पे ये नहीं होता, ये हरे कलर का होता। आप कहीं जाकर मज़ारों में कलमा पढ़ने का काम करते हैं मेरे भाई। ये सभी जितने हिंदू संगठन हैं, चाहे RSS हो, चाहे
विश्व हिंदू परिषद वाले हों, सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी एक बात जान लीजिए, महाराजा सुहेलदेव पासी ना होते आप हिंदू नहीं होते, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, क्योंकि सलार मसूद गाजी का सामना कोई भी करने वाला नहीं था, महाराजा सुहेलदेव पासी ने मारा था 1034 ईस्वी में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बात अपनी कह रहा था कि सारी फुटेजेस जो हैं वो हमारे राहुल मलियाबादी चैनल पर मिल जाएंगी आपको। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।